गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 25 मई के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? हाल ही में 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रमंडल दिवस। कौन सा? राष्ट्रमंडल दिवस। अब हम लोग राष्ट्रमंडल के बारे में जान लेते हैं। तो 1931 में स्थापित इस संगठन में ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं? तो ब्रिटेन आता है, उत्तरी आयरलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है और वेल्स आता है। और ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कब हुई थी? 1707 में हुई थी। ब्रिटेन के अतिरिक्त उसके उपनिवेश मतलब जिन देशों पर ब्रिटेन का आधिपत्य था, जो ब्रिटेन की गुलामी में थे, ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्य के अंतर्गत उपनिवेशों और प्रदेशों को एक राष्ट्रमंडल के रूप में देने का निर्णय किया गया। और इसको क्या कहा था? इसका नाम क्या है? चोगम भी कहा जाता है इसको। राष्ट्रमंडल का नाम क्या है? चोगम भी है। राष्ट्रमंडल के रूप में देने का निर्णय किया गया और 1926 के साम्राज्यीय सम्मेलन में किया गया इसको। 1926 के साम्राज्यीय सम्मेलन में इसका निर्णय क्या किया गया? 1931 में स्थापित इस संगठन के ग्रेट ब्रिटेन के अतिरिक्त तथा उसके उपनिवेश शामिल थे, पहली बात। और ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके साम्राज्य के अंतर्गत उपनिवेशों और प्रदेशों को एक राष्ट्रमंडल के रूप में देने का निर्णय 1926 के साम्राज्यीय सम्मेलन में किया गया। इस प्रकार राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में ब्रिटिश उपनिवेशों के एक संगठन के रूप में हुई थी। कब? ब्रिटिश उपनिवेशों के एक संगठन के रूप में हुई थी। और आधुनिक राष्ट्रमंडल की स्थापना 1949 में हुई थी। इसका दूसरा नाम चोगम भी कहा जाता है और भारत इसका सदस्य भी है। राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं? 53 देश। और इसका सचिवालय क्या है? कहाँ है? लंदन में है। कितना है? लंदन में। और राष्ट्रमंडल के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रमंडल के महासचिव का कार्यकाल जो होता है 4 साल होता है। और दक्षिण के महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 2 साल होता है। आईजीएक्स पर ट्रेडिंग करने वाली पहली कंपनी, भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? ये बन गई है ओएनजीसी। कौन? ओएनजीसी बन गई है। ओएनजीसी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज एवं उत्पादन कंपनी बन गई है। और ओएनजीसी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। कौन सी कंपनी? महारत्न कंपनी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं प्रधानमंत्री थे। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। और ओएनजीसी का भी अध्यक्षा कौन है? अलका मित्तल। और 97 में नवरत्न था और 2010 में इसको महारत्न के रूप में तब्दील किया गया। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक कुमार को। और हाल ही में कौन कौन सी नई नियुक्तियां हुई हैं? तो जेएनयू की कुलपति कौन बनी है? धूलिपदी पंडित। और इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसरो के अध्यक्ष ए सोमनाथ। और सीबीएसई की नई अध्यक्षा कौन बनी है? ये बनी है निधि छिब्बर। कौन? निधि छिब्बर। और यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी यूपीएससी की स्थापना। और यूजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? एम जगदीश कुमार। और लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? ये बनी है सोनाली सिंह। CSIR वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा लेवेंडर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है डोडा जिला। और डोडा कहाँ है? J&K में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि JK के उपराज्यपाल अभी कौन है? LG लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेवेंडर का संबंध किस क्रांति से है? तो बैगनी क्रांति से है। किससे है? बैगनी क्रांति। और डोडा में ही क्यों आयोजित किया जा रहा है? क्योंकि डोडा भारत की बैगनी क्रांति का क्या है? जन्म स्थल है। और इस अवसर पर क्या किसानों को क्या किया जाएगा कि लेवेंडर की जो खेती हो रही है उससे संबंधित जो स्टार्टअप्स होंगे, जो लेवेंडर की खेती के संबंध में जो नई इनोवेशन आई है उसके बारे में, उसके तकनीक के बारे में किसानों से परिचय कराया जाएगा उस तकनीक के बारे में। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब हाल ही में किसने जीता है? किस टीम ने जीता? तो मैनचेस्टर सिटी
और उप विजेता कौन इस टूर्नामेंट में रहा? तो ये एस्टन विला। कौन? एस्टन विला। और गोल्डन बूट अवार्ड किसको दिया गया है? मोहम्मद सलाह को और सोन ह्यूइंग किन ने। और क्या हुआ? दोनों ने 23 गोल के साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में शीर्ष स्कोरर रहे। और इनको तीसरी बार दिया गया है मोहम्मद सलाह को, और इनको पहली बार मिला है। हाल ही में किसने महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है? ज्योति अराजी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। इन्होंने ब्रिटेन के लॉन्गबोरो में अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स मीट में खिताब जीतने के दौरान 2 हफ्ते से कम समय में दूसरी बार 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। किसने? ज्योति अराजी ने। और एक और वाकया हुआ है हाल ही में, ओलंपिक स्वर्ण विजेता कौन? एरियन टिटमस ने ऑस्ट्रेलियाई तैराकी चैंपियनशिप में महिलाओं के 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। बिना पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर उपलब्धि हासिल करने वाली भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई है? तो पियाली बसाक। और किस राज्य की रहने वाली है? वेस्ट बंगाल के। पियाली बसाक ने 2021 में माउंट धौलागिरी फतह करने वाली बसाक पूरक ऑक्सीजन के बिना 7वें सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। और एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल 1984 में चढ़ी थी। और 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला संतोष जाधव। और एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? रिदम ममानिया। ये 10 साल की हैं, महाराष्ट्र की हैं। और एवरेस्ट बेस कैंप की ऊंचाई कितना है? 5364 मीटर। हाल ही में याल अवार्ड 2022 के लिए किसे नामित किया गया है? AR वेंकट चलपति। और हाल ही में कौन कौन से अवार्ड किन किन व्यक्तियों को दिया गया है 2-3 महीनों के अंदर, उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो WHO के द्वारा ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड किसको दिया गया है? आशा कार्यकर्ता को। और हम बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसको दिया गया? इंद्रजीत सिंह को दिया गया है। एस्टर गार्जियन ग्लोबल अवार्ड किसको दिया गया? अन्ना कवाले दुबा को। और विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसको दिया गया? वेल्सी मोर्गन को दिया गया है। वह पहला भारतीय राज्य कौन बन गया जिसने स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन लॉन्च किया है? ये बना है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में कौन कौन से अभयारण्य हैं? तो जिम कार्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, और कौन सा है? फूलों की घाटी। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 है। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 है। और विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। और मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और वहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैसरेन। कहाँ पे? गैसरेन। वहाँ कौन कौन सा दर्रा है? मयाती है, थांगला, नीतिला और माना दर्रा कहाँ है? ये है उत्तराखंड में है। हाल ही में जारी की गई ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? 54 है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।